देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं 12th क्लास के लिए मैं ग्रामर में एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ आज आपको, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंडीशनल सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट। ये अच्छों को नहीं आते स्टूडेंट्स, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आज। इसमें अच्छे बना नहीं पाते हैं सेंटेंस को, तो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ ताकि आप जब भी कोई भी टॉपिक बनाएं तो आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं कंडीशनल सेंटेंस में 3 कंडीशन आपको समझा रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये सभी क्लास के लिए है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन 11th में 12th में आता है स्टूडेंट्स के लिए, और स्पीकिंग में भी दोनों में आता है स्टूडेंट। मैं बहुत ध्यान समझा रहा हूँ। इसमें 2 सेंटेंस होते हैं, यानी कहने का मतलब है इसमें 2 वाक्य होते हैं। इसमें यदि और तो से पहचान होती है स्टूडेंट। किससे? यदि और तो। इसमें यदि और तो 2 बातें आएंगी। भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा यदि और तो के लिए किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट। देखिए, इसका रूल ये है कि अगर पहला वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है स्टूडेंट्स, और दूसरा वाला टेंस भी आपका प्रेजेंट में होगा, तो दोनों को ही प्रेजेंट बनाना है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे ग्रामर में बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा। नंबर 2 स्टूडेंट, जब दोनों ही सेंटेंस पास्ट टेंस हो तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, पहला वाला बनाना है पास्ट परफेक्ट में। ये स्पीकिंग में यूज़ करते हैं स्टूडेंट, स्टोरी बनाते समय यूज़ करते हैं। और दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। आप बस मेरे चैनल से मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा। नंबर 3, फिर आपको थर्ड कंडीशन है कि यदि फ्यूचर टेंस है, यानी पहला वाला सेंटेंस भी फ्यूचर है और दूसरा वाला सेंटेंस भी फ्यूचर है स्टूडेंट, तो पहले वाला बनेगा ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा फिर समझाता हूँ। दूसरा आपका बनेगा फ्यूचर टेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फ्यूचर टेंस बनाएंगे स्टूडेंट। और एक चौथा रूल मैं अपने आप से सिखाता हूँ आपको। वो क्या? कि जब ये कंडीशन ना लागू हो, आई मीन दोनों प्रेजेंट ना हो, दोनों पास्ट ना हो, दोनों फ्यूचर ना हो, तो स्टूडेंट ऐसे सेंटेंस को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके इन तीनों रूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर रूल अप्लाई कर देते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले मैं इजी एग्जांपल देके समझा रहा हूँ ताकि आप एक्सरसाइज स्वयं बना सकें स्टूडेंट। देखिए, आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा। देखिए कैसे। आपने बोला यदि वह खाना बनाती है तो मैं खाता हूँ। देखिए, बहुत ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी ऐसी चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, यदि वह खाना खाता है, यदि वह खाना बनाती है तो मैं खाना खाता हूँ स्टूडेंट। दोनों प्रेजेंट टेंस हो गए। रूल क्या है कि दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी पहला वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट होता है, दूसरा वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में होता है। तो पहले वाले को हम प्रेजेंट डेफिनेट बनाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है ना यदि वे खाना खाता है। तो यदि खाना पकाती है, इफ़ शी कुक्स, खाना बनाने के लिए इसमें कुक्स आता है। इफ़ शी कुक्स द फूड, यदि वो खाना पकाती है। तो के लिए स्टूडेंट कॉमा होता है पूरी इंग्लिश के अंदर, ध्यान रखेंगे आप। तो के लिए ऑलवेज कॉमा का यूज़ करेंगे आप स्टूडेंट, ठीक है। तो के लिए कॉमा का यूज़ होंगे। तो मैं खाता हूँ, आई ईट, तो मैं भी खाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं आई ईट आल्सो। और यहाँ पे लिखा है मैं खाता हूँ आई ईट, क्योंकि हो गया प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। ये प्लूरल नंबर है, इसके साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये रूल आपको पता चल गया होगा। नंबर 2 रूल है, यदि हम इसी को बताते हैं पास्ट टेंस में, यदि वह खाना बनाती तो मैं खाता। यदि वह खाना बनाती तो मैं खाता, ठीक है स्टूडेंट। दोनों पास्ट टेंस हो गए ना, ये भी पास्ट है, बनाती और तो मैं खाता। स्टूडेंट एक बात सुनिए, बहुत से स्टूडेंट जब ग्रामर बनाते हैं ना तो उनको पास्ट टेंस पहचानने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। मैं आपको जादू मंत्र सिखाता हूँ। वो क्या? कि यदि किसी भी सेंटेंस के पीछे यदि मात्राएं दिखाई दे जाएं, यानी बड़े का डंडा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्राएं,
क्या बताया मैंने? मात्राएं। कटा, मरा, सड़ा, गला, बैठा, उठा, नाचा, खेला, मात्राएं। कहीं मात्राएं दिखाई दे दें और है और गाना हो तो समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यदि वे खाना बनाती तो मैं खाता। इफ़ दोनों पास्ट है, ये रूल लगेगा। पहला पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, फिर दूसरे में वुड है प्लस वर्ब की थाउंड लगाएंगे। देखिए कैसे, इफ़ ही हैड कुक द फूड, यदि वे खाना पकाती, कॉमा तो के लिए कॉमा, मैं खाता। आई वुड हैव ईटन, आई वुड हैव ईटन। स्टूडेंट कंपटीशन में भी आ जाता है सेंटेंस ये बनाने के लिए। बच्चे वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं लगा पाते हैं। आप समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं आपको आज कंडीशनल सेंटेंस करा रहा हूँ, ग्रामर में सबसे कठिन चीज़ होती है ये, फिर भी मैं आपको अपनी इजी लैंग्वेज में कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सेंटेंस बना सकें स्टूडेंट्स। देखिए कितने रूल हो गए? 2। अब मैं स्टूडेंट आऊँगा थर्ड रूल पे। थर्ड रूल पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने थर्ड रूल में आपको एग्जांपल दिया इसी कही, यदि वह खाना बनाएगी। क्या बताया? यदि वह खाना बनाएगी, कॉमा तो मैं खाऊंगा, तो मैं खाऊंगा। देखिए स्टूडेंट फिर समझिए मैंने आपको क्या सिखाया, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि वह खाना बनाएगी तो मैं खाना खाऊंगा। दोनों फ्यूचर टेंस हो गए, और फ्यूचर टेंस का रूल मैंने आपको अभी बताया है। क्या होता है कि जब दोनों फ्यूचर होते हैं तो पहला क्या बनाते हैं? प्रेजेंट डेफिनेट, और दूसरा क्या बनाते हैं स्टूडेंट? फ्यूचर टेंस बनाते हैं। ये 12th क्लास 11th क्लास और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको ध्यान से समझिए और इसको छोटी मोटी वीडियो ना समझें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। थोड़ा मेरी आजकल तबीयत सही नहीं चल रही, इसलिए मैं आपको मैथ्स वगैरह इंग्लिश के भी दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं भी बीच बीच में आपको देता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट, यदि वे खाना बनाएगी तो मैं खाऊंगा। इफ़ फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, इफ़ शी विल कुक द फूड, यदि वह खाना पकाएगी ना, बनाएगी पकाएगी एक ही बात है। इफ़ शी विल कुक द फूड, यदि वह खाना पकाएगी, कॉमा तो मैं खाऊंगा। आई शैल ईट, आई शैल भी लगा सकते हैं स्टूडेंट और आई विल ईट भी लगा सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? पक्की बात करने के लिए विल का और कच्ची बात करने के लिए शैल का प्रयोग हो जाता है। मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में समझा रखा है, ठीक है ना। फिर चौथा रूल है वो ये है कि जब इन तीनों नियमों का पालन ही ना हो, जैसे यदि वर्षा नहीं हुई तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। सपोज़ फसलें नष्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट देखिए बात को समझिए, मैं आपको इसलिए बहुत प्यार से समझा रहा हूँ ताकि आप ग्रामर में स्टोरी बनाते समय, टॉपिक बनाते समय इनका बहुत यूज़ होता है, आप स्वयं बना सकें। कैसा भी सेंटेंस हो, कहीं का भी सेंटेंस हो, यू कैन मेक इजीली इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस। तो प्लीज़ फॉलो माई एडवाइस एंड लिसन टू मी केयरफुली। यदि वर्षा नहीं हुई, इट इज़ कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पहचाना? मैंने बोला ना मात्राएं आती है लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो स्टूडेंट की तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये हो गया फ्यूचर टेंस। और रूल हमारा क्या कहता है कि रूल हमारा कहता है कि या तो प्रेजेंट प्रेजेंट हो, या पास्ट पास्ट हो, या फ्यूचर फ्यूचर हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें पहला पास्ट हो गया, दूसरा फ्यूचर हो गया स्टूडेंट। तो आप क्या सोचें? तो मैंने आपको क्या लॉजिक दिया था? मैंने बताया था कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस बनाते समय आ जाएं तो आपको इन तीनों में कन्वर्ट करना है। कैसे? आप दिमाग में मानेंगे यदि वर्षा नहीं होगी तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। दोनों को हम क्या मान लेंगे? इसको भी फ्यूचर मान लेंगे और इसको भी दिमाग में फ्यूचर मान लेंगे। फिर से समझा रहे हैं, यदि वर्षा नहीं होगी तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। सेंस पे चलती इंग्लिश स्टूडेंट, सेंस। अगर हम सेंस नहीं निकालेंगे ना इंग्लिश में तो हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी इंग्लिश जैसा कहती है वैसा नहीं, उसका सेंस निकालना चाहिए, तभी हम सेंटेंस बना सकते हैं और ट्रांसलेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको ट्रांसलेशन बनाना भी सिखाऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मुझे मेरा प्रोत्साहन, मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ाते रहें, तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दूंगा। देखिए स्टूडेंट, यदि वर्षा नहीं होगी तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। देखिए तो हमने क्या बनाया, इफ़ इट डज नॉट रेन, है ना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम बनाना चाहते हैं। डज नॉट रेन, इफ़
इट डज नॉट रेन, फुल स्टॉप, कॉमा, फसलें नष्ट हो जाएंगी, द क्रॉप्स, है ना, क्रॉप्स माने फसलें होती हैं, क्रॉप्स विल बी डेस्ट्रॉय, है ना, डेस्ट्रॉय माने नष्ट हो जाना। स्टूडेंट एक बात और समझ लीजिए, कभी कभी हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं आप, पैसिव वॉइस में हो जाता है। जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं ना तो बहुत से स्टूडेंट कन्वर्ट नहीं कर पाते, यार ऐसे ये यहाँ पे कैसा हो गया। तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा तो वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। हम बोल तो सकते हैं ऐसे भी, द क्रॉप्स विल डिके, डिके माने नष्ट होना, डिके माने नष्ट होना होता है ना, डिके माने नष्ट होना। डिसास्टर भी लगा सकते हैं, डिके भी लगा सकते हैं, रूइन भी लगा सकते हैं, डेस्ट्रॉय भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो चीज़ क्या चीज़ नष्ट हो रही है वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरा ये आपको कंडीशनल जो पढ़ाने का उद्देश्य था वो आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरी इस वीडियो के द्वारा बहुत 2-3 बार पढ़िए, उसको समझिए, स्वयं खुद सेंटेंस बनाएं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या, यदि, है ना, अध्यापक, है ना, पढ़ाएंगे, है ना, आपने बोला यदि अध्यापक पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे, मान लो फ्यूचर बना दिया आपने, तो दोनों फ्यूचर हैं। तो पहला क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि अध्यापक पढ़ाएंगे, इफ़ द टीचर, है ना, द टीचर टीच, पढ़ाते हैं तो हम पढ़ेंगे, वी शैल डू स्टडी, है ना, वी शैल डू स्टडी, हम पढ़ेंगे, है ना। और वैसे पढ़ने के लिए रीड लगाते हैं, लेकिन ये स्टडी वाला गया, नॉलेज वाला हो गया, है ना, तो स्टडी लगाते हैं। वैसे लिखने के लिए रीड लगाते हैं, हम रीडिंग करते हैं, और रीड अलग होता है, और स्टडी माने पढ़ना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो बना करके देता रहूँगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।